इस वक्त मेरी मौजूदगी है छपरा के दहियावा टोला में स्थित दधीची आश्रम सह उमानाथ मंदिर में, जहां पर कल यानी कि 16 तारीख को वट सावित्री पूजन है। और ऐसा पौराणिक कथाओं में माना गया है कि वृक्षों में सबसे ज़्यादा आयु अगर होती है तो वो है वट वृक्ष की। हालांकि वट सावित्री पूजन का कितना महत्व है, विशेष महत्व बताएंगे। हमारे साथ है अरुण पुरोहित जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चैनल का बहुत स्वागत है, जिससे इस कथा को लोग जन जन तक पहुंचता है। चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की धार्मिक आयोजनों को आप बराबर प्रदर्शित करो। बाबा, कल हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित होंगी, महिलाएं उपस्थित होंगी। वट सावित्री पूजन है तो हम चाहते हैं कि एक बार आर्यन 24 न्यूज के तमाम दर्शकों को वट सावित्री पूजन का एक बार विशेष महत्व के बारे में बता दीजिए। वट सावित्री वट जो है वो हमारे त्रेता युग से ही चला है। त्रेता में एक हमारे यहाँ बहन हुई सावित्री, जिसका विवाह हुआ सत्यवान के साथ, और वो जानते हुए हुआ कि सत्यवान की उम्र शादी के बाद अब 1 साल की है। मतलब घर परिवार के सभी लोग जानते थे कि सिर्फ 1 हाँ, साल। हाँ। फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने जिसे मन से पति मान लिया, मेरा पति वही होगा, जो जिसकी आयु जितना है होगा। 1 साल के बाद वो अपने खेत में खेत जोत रहे थे, उसी क्रम में उनके बेहोश होकर गिर गए। घर से वो आई, देखी कि पति को बेहोश हुआ, विलाप करने लगी। विलाप करते करते वो कही कि जब वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं। और उस समय प्रथा थी कि लोग जिसका पति चल जाता था वो सती हो जाती थी, और सती के आगे हमारे त्रिदेव भी शिष्य नवाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो यमराज का पीछे सदैव जाने लगे। यमराज ने उन्हें बार बार समझाया कि ये नहीं होगा, ये जो कर्म है ये मृत्यु लोक है। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ जो आया है उसको जाना है। और ये सब कहानी जो है वो त्रेता युग की है। त्रेता युग की है। तो उन्होंने जाने लगा। जाने के क्रम में उन्होंने कहा तुम मुझसे वरदान ले लो, लेकिन तुम मेरा पीछा करो। हाँ। अखंड सुख संपत्ति दी। हाँ। तो कहा कि ये सब सुख संपत्ति मेरे किस काम का, हाँ। जब मेरा पति ही नहीं है। हाँ। इस तरह फिर दूसरा वरदान दी। हाँ। वो भी वो नहीं स्वीकार करी। हाँ। फिर वो पीछे लगे रही कि जो भी है तो हमको ले जाओ। दूसरे वरदान में क्या दिए थे? दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि जो अब तुमको मांगना है हाँ। तो तुम मांग लो, हाँ। लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ। जो भी मांगोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन यह मेरा कर्म नहीं है कि जिसकी आयु नहीं पूरी है हाँ। उसको मैं नहीं ले जा सकता हूँ। हाँ। मैं प्रतिबंध हूँ। फिर आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि वे पिंड छुड़ाने के लिए कह दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। हाँ। तो अखंड सौभाग्यवती और भव यहीं कहा, पे यमराज जी फंस गए। यही यमराज जी कहे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो मेरे को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया है। हाँ। तो अखंड सौभाग्य मेरा कैसे रहेगा, तो मेरा तो पति का। इसलिए उनको नियम के विरुद्ध जा करके, और वह तो यह जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, हाँ। वो हमें बताती है कि हम महिला को कितना ऊंचा स्थान समझते हैं। हाँ। हमारे सनातन में देवी को किस तरह से पूजा जाता है। हाँ। बच्ची जब 12 वर्ष से कम उम्र की होती है तो हम उसका कुंवारी पूजन करते हैं। हाँ। और कुंवारी पूजन के बाद हम उसको देवी के रूप में मानते हैं। हाँ। सारा संबंध सब अलग है, एक ही संबंध जिससे हमारा प्राणी ग्रहण संस्कार होता है उसी को हम पत्नी मानते हैं। बाकी सारी सनातन कहती है कि भाई बहन भुआ फूफा यही स्थिति है, समझे। तो यह मैंने महिला का सम्मान आज चारों तरफ हल्ला हो रहा है। तो सनातन ही महिला का जो सम्मान देता है, अगर हम उसके रास्ते पर चलें। और इस कथा से ये मिलता है कि जो पत्नी एक पतिव्रत रहती है उसको इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वो भी वरदान दे सकती है। इतना सनातन में उसको सिद्ध मनाया गया है कि यदि तो यह क्या है कि हमारा जो पूरा भारतवर्ष है, जैसे लोग कहते हैं कि सभी देवी देवता भारतवर्ष में ही क्यों पैदा हुए, तो भारत की संस्कृति ऐसी है। भारत की मिट्टी को भारत माता कहा जाता है, और भारत माता हमारी जीवित पृथ्वी का अंश है। जैसे पहाड़ों में कोई जीवित है, कोई मृत है, इस तरह से यह भारत भूमि जो है वो आध्यात्मिक जीवित भूमि है, जिस भूमि के अंदर से हमारी माता सीता निकली। और इसलिए हम भारत को भूमि नहीं, भारत को माता मानते हैं। इस तरह से यहाँ ये हजारों वर्ष देखिए आप पुराना पेड़ है। ये पेड़ देखिए जब भी होता है फिर उसका जड़ निकलते जाता है, और जहाँ खाली मिलता है तो पत्ता चलते जाता है।
तो ये जब पेड़ का विस्तार होता है तो सैकड़ों पेड़ इस तरह से खड़े हो सकते हैं। और यह तो कम से कम आयु हम बताएं कि 1000 वर्ष, हजारों वर्ष से ऊपर इसका ये है। ब्रह्मा जी ने इसको आशीर्वाद दिया इस वृक्ष को कि तुम पृथ्वी लोक पर सबसे बेसी आयु तुम रहोगी, और मैं ब्रह्मा के रूप में यह वट वृक्ष में ही मैं वास करूँगा। इसलिए महिलाएं धागा लपेट के 108 फेरी लगाती हैं और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाती हैं कि जिस तरह से सावित्री का रहा अक्षय सुहाग, उसी तरह से मेरा जितना दिन जीवन रहे मेरा अक्षय जीवन रहे। इसी कामना से यहाँ हजारों लोग हजारों बरस से इस स्थल पर पूजा करते आ रहे हैं। भिन्न भिन्न जगहों पर शहर में पूजा होगी, लेकिन यहाँ हजारों लोग पुराना स्थल होने से ये करते हैं, अपने संसाधनों से करते आ रही है। जो आप खुद देख सकते हैं कि चार दीवारी और ये थोड़ा थोड़ा मरम्मत हम लोग करते हैं। इसको यदि पर्यटक स्थल बनाया जाता है तो यह विश्व स्तर के लोग यहाँ आएंगे। इस तरह हम सभी भारतवासियों से आग्रह करते हैं कि हमारा जो प्राणी ग्रहण संस्कार होता है तो हम एक ही उसका त्याग होता है कि अपने पति को सुखी रखना, और हमारा त्याग होता है कि हम एक ही पत्नी के ऊपर रहें, और जो एक पति और एक पत्नी पर रहता है वो मानव से आज देव हो जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी आप जिसे सुन रहे थे वो सारण जिला धर्म प्रचारक अरुण पुरोहित जी थे, जिन्होंने विस्तार से बताया है कि हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का क्या विशिष्ट महत्व है, वट सावित्री पूजन का क्या महत्व है, जो वृक्ष है उसका क्या महत्व है। एक एक चीज पे अगर गौर फरमाइएगा तो हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा इसका महत्व है, बहुत कुछ संदेश देता है। बशर्ते जरूरी है कि आप सनातन धर्म को पूरी तरह समझें। और रही बात, जैसा कि अरुण पुरोहित जी ने बताया है कि सनातन धर्म में ये भी लिखा गया है कि भले ही हम मनुष्य जीवन में जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन अगर कर्म अच्छा कर रहे हैं तो हम देवता भी बन सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, हमारी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। और कल ध्यान से वट सावित्री पूजन आपके आसपास अगर वट का वृक्ष है तो जरूर करिएगा, नहीं है तो यहाँ दधीची आश्रम में नहीं पहुंचने होता का है वहाँ प्रयास लोग पत्ता ले जा करके भी करते हैं अपने घर में। हाँ। बहुत से कुल में परंपरा है, ये वट का एक पत्ता ले जाते हैं अपने घर में पूजन करते हैं। इस तरह से तो ये भी है कि वट वृक्ष का जो पत्ता है वो भी अपने घर में रख के वहीं से आप पूजन कर सकते हैं। आस्था ही सबसे बड़ी चीज होती है।